पॉपुलर सिंगर और रैपर हनी सिंह की 1 घंटे 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। ये हनी के फर्श से अर्श तक के सफर को दिखाती है और फिर उनके कामयाबी के नशे में वापस फर्श पर आने की कहानी भी आपको दिखाती है, जो ये भी दिखाती है कि गिरने के बाद उठने में कितना हौसला लगता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हनी सिंह के डूबने से और एक बार फिर से दोबारा निखरने तक का पूरा सफर दिखाया गया है। कभी इंडस्ट्री में रैपर हनी सिंह का सिक्का बोलता था, हालांकि एक ऐसा समय भी आया जब हनी सिंह अचानक ही गायब हो गए और फैंस के मन में कई सारे सवाल रह गए। अपनी डॉक्यूमेंट्री में हनी सिंह ने सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन क्या उन्होंने कुछ नया बताया है जो आपको नहीं पता? तो चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें उन्होंने खुद कहा है कि अभी भी वो पूरी तरह से वापस नहीं आए हैं। नई जनरेशन और फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए वो खुद को दोबारा कस रहे हैं। ये कहानी आपको फ्लैशबैक में ले जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में एक टीजर आता है जहां कुछ रेयर फुटेजेस देखने को मिलेंगी जो 20 साल पहले की कहानी बताती हैं। इसके बाद कहानी में कंट्रोवर्सी आती है जिनकी वजह से हनी सिंह की लाइफ में बवाल हुआ था। इसके बाद हनी सिंह की वापसी और लाइफ को संभालने की कोशिश देखने को मिलती है। हनी सिंह अपने बचपन के सीपीयू को इसमें दिखाते हैं जिसमें वो गाने कंपोज किया करते थे। वो कंप्यूटर, वो जगह, घर का वो कोना दिखाते हैं जहां पर उन्होंने गाने बनाए। ये कहानी फिर आपको मुंबई लेकर जाएगी जहां ट्रैफिक सिग्नल पर हनी को उनके चाहने वाले सालों बाद अचानक पहचानते हैं और उनके वजन पर चर्चा भी करते हैं। इसके बाद हनी सिंह अपने कमबैक सॉन्ग की शूटिंग करते दिखाई देते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक आता है जो 2014 में ले जाता है, वो समय जब हनी सिंह बुलंदियों पर थे। इसके बाद उनकी जिंदगी का वो कंट्रोवर्शियल फेज भी आता है। इसमें शाहरुख खान वाली कंट्रोवर्सी को भी समझाने की कोशिश की गई है और एक तरह से बताया गया है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि शाहरुख ने हनी को थप्पड़ मार दिया हो। हनी सिंह की कामयाबी, उनके गानों में अश्लीलता का जिक्र, ये सब भी होता है जिसे वो काफ़ी डिफेंड करते हैं। रियलिटी शो रॉ स्टार के साथ शाहरुख खान के इंटरनेशनल टूर की कहानी भी इसमें मौजूद है जिसमें हनी सिंह का ब्रेकडाउन हुआ था और कहा जाता है कि किंग खान ने थप्पड़ मार दिया था हनी सिंह को। फिर 26 सितंबर 2014 को उनका अपनी बहन को किया गया वो कॉल जिसमें वो कहते हैं मुझे बचा लो, और फिर हनी सिंह का गायब होना और घायल होकर टूर बीच में छोड़ देना, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में वो बताते हैं कि अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के चलते उन्होंने ट्रिमर से शिकागो में खुद को घायल कर लिया था। वो लगातार इवेंट से गायब नजर आए और कैमरों से भी उन्होंने दूरी बना ली थी। हनी सिंह ने अपनी मेंटल हेल्थ और ट्रीटमेंट को लेकर जो भी दिखाया है वो बताता है कि ये उनके लिए कितनी मुश्किल भरी चुनौती रही है और इसका इलाज करवाना और इसे पहचानना कितना अहम और ज़रूरी है। इसके बाद वो कमबैक के लिए खुद को मजबूत बनाने में जुट जाते हैं, साथ ही नए ज़माने की म्यूज़िक से कनेक्ट करने और हार के बाद संघर्ष की कहानी पर यह डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होती है। यहाँ वो शिकागो के उसी होटल में रुकते हैं जहाँ नर्वस ब्रेकडाउन होने और 2014 में वो जो पूरा किस्सा शुरू हुआ था, इसके बाद हनी सिंह ऐसा लोगों को लगा था कि वो ख़त्म हो गए, यानी उनकी प्रोफेशनल लाइफ ओवर हो गई। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि हनी सिंह के गाने जब फैंस को पसंद नहीं आए थे तो उन्होंने कमेंट्स के जरिए उन तक ये बात पहुंचाई थी। हनी सिंह ने उनकी बात को पॉजिटिवली लिया, यानी उनके फैंस भी उन्हें बता देते थे कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है, और सही मायने में सच्चे फैंस तो वही होते हैं। असल में ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये एक कहानी है एक आम से लड़के की जो यो हनी सिंह बन गया, उसका स्ट्रगल, कैसे वो मशहूर हुआ, कैसे फैंस उसके लिए पागल हो गए, कैसे उस पर गंदे गाने बनाने के आरोप लगे, कैसे उसकी पर्सनल लाइफ विवादों में रही, क्या थी शाहरुख के हनी सिंह को थप्पड़ मारने की कहानी, उन्हें हुआ क्या था कि वो अचानक गायब हो गए, कैसे वापस आए, ये सब आपको ये 80 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है उसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री से कई सारी चीज़ें गायब भी हैं। सच कहा जाए तो ये डॉक्यूमेंट्री इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंस्पिरेशनल भी है। ड्रग्स की कहानियों को एडिट किया गया है ताकि कोई लीगल इशू ना हो जाए। इसके अलावा हनी सिंह की लाइफ के सारे डार्क चैप्टर्स इस डॉक्यूमेंट्री में रखने की कोशिश की गई है। माफिया मुंडीर का जिक्र इसमें है, ब्राउन रंग का क्रेडिट उन्होंने ले लिया है, लेकिन बादशाह, इक्का और अफ्तार का कोई जिक्र नहीं किया है। उनके तलाक और कोर्ट केस की कहानी भी उतनी ही दिखाई गई है जितनी कि लोग पहले से जानते हैं। डायरेक्टर मोजस सिंह ने इसे बनाया है और उनका काम ठीक ठाक कहा जाएगा। जब बात हनी सिंह की होती है तो दर्शकों को कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जो अनदेखा हो। यहाँ वो कमी दिखती है, उनके कुछ पुराने वीडियोस दिख जाते हैं लेकिन कुछ नया नहीं है।
वही चीज़ें दिखाई गई हैं जो ऑलरेडी आप न्यूज़ चैनल्स पर देख चुके हैं। पूरी डॉक्यूमेंट्री को अगर नए सिरे से पेश करते तो शायद और बेहतर हो सकती थी। कुल मिलाकर देखी जा सकती है, क्योंकि अब भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये पुरानी बातें नहीं पता होंगी, भले ही वो हर जगह छप चुकी हों। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ बातें हनी सिंह की बहुत अच्छी लगीं, जिसमें उन्होंने कहा कि इस ज़िंदगी में अगर कुछ झूठ है तो वो ये ज़िंदगी ही है, ये पूरी ज़िंदगी झूठ है, ये सब टेम्परेरी है, क्योंकि सच जो है वो मौत है। और उन्होंने अपने कर्मपुरा जो उनका इलाका है वहाँ का जिक्र किया है। वहाँ वो घूम रहे हैं बाइक पर, उनकी फैंस आती हैं उनसे मिलने। उनका कहना है कि मैं कहीं भी रहूँ, कहीं भी पहुँच जाऊँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि अंत समय मेरा यहीं हो, मेरी चिता यहीं जलाई जाए। और बहुत भावुक कर देता है वो क्षण, और ये बताता है कहीं ना कहीं कि जब आप बहुत बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं तब आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, क्योंकि आप उसका शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उसने आपको इतना कुछ दिया। हनी सिंह एक दो बार भावुक हुए हैं, एक दो बार उनकी आंखों में आंसू भी आए हैं, खासकर तब जबकि वो बात कर रहे हैं अपने पिता के बारे में, कि वो दौर जब वो घर पे बैठे हुए थे, जब वो 12 बजे तक, दोपहर में 1 बजे तक सोते थे, उनके पिता काम पर जाते थे और वो काम नहीं कर पा रहे थे। और ये बताते बताते उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो किस्से भी बताते हैं जब 10 दिनों में 4 दफ़े वो अमेरिका गए। मतलब उनकी जो बिजी शेड्यूल होती थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे, जिसकी वजह से सारा ब्रेकडाउन हुआ। ये हमें बताता है कि जब आपको काम मिल रहा होता है, शोहरत मिल रही होती है, आप बुलंदियों पर होते हैं, तब आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना होता है। और सेहत का मतलब सिर्फ शारीरिक सेहत नहीं, बल्कि मानसिक सेहत भी होती है। मुझे लगता है कि हनी सिंह की ये डॉक्यूमेंट्री सभी को देखनी चाहिए। इससे आपको एक और बात समझने में मदद मिलेगी कि अगर आप किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं तो उसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है, उसे बताइए अपने आसपास के लोगों को। और हनी सिंह के अलावा इसमें 3 हीरोज़ हैं, और वो हैं उनकी माँ, उनके पिता और उनकी बहन। अगर किसी के पास इतना अच्छा फैमिली सपोर्ट हो तो कोई बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा सकता है। और यही बात इस डॉक्यूमेंट्री में अच्छी लगती है कि जो भारतीयता होती है, हमारे यहाँ एक परिवार होता है, हमारे यहाँ परिवार के हर सदस्य का प्यार मिलता है, तो वो सारा जो सीन है वो इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होता है। उनकी बहन स्नेहा कई बार रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, और उनको अपने भाई के स्ट्रगल के बारे में पता है। उनका जो शालिनी तलवार के साथ उनका जो केस हुआ उनकी पत्नी के साथ, उसके बारे में सिर्फ वही बातें बताई गई हैं जो ऑलरेडी मीडिया में हैं। और हनी सिंह इसमें साफ कहते हैं कि मैंने MOU साइन किया हुआ है, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट आई विश हर ऑल द बेस्ट कि वो अपनी पत्नी रह चुकी शालिनी तलवार को शुक्रिया अदा करते हैं जो भी उन्होंने किया, और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो कुल मिलाकर हनी सिंह के बारे में अगर आपको बहुत कम जानकारी है और आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। कुछ लोगों को ये PR फिल्म की तरह लग सकती है, लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्री जब भी होती है, किसी हीरो की होती है, तो उसकी कुछ तारीफ़ें होती हैं जो इसमें हैं। लेकिन हाँ, हनी सिंह डिज़र्व करते हैं, एक अच्छे खासे कलाकार वो रहे हैं, एक अच्छी खासी पीढ़ी उनके गानों को सुनते हुए बड़ी हुई है। तो आई एम श्योर कि जो लोग हनी सिंह को जानते हैं थोड़ा भी, उनके लिए इस डॉक्यूमेंट्री को देखना एक अच्छा ट्रीट होगा, विजुअल ट्रीट होगा, बहुत कुछ वो देख पाएंगे। हालांकि बहुत सी चीज़ें आपको लगेगा कि अरे हाँ, ये तो बहुत साल पहले हमने न्यूज़ चैनल पे देखा था, लेकिन फिर भी अगर आप हनी सिंह को पसंद करते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री को आप ज़रूर देखिए। और एक ऐसे लड़के की कहानी है ये, जो नीचे से ऊपर पहुँचता है, फिर गिरता है, और फिर खड़ा होता है, और फिर संभलता है। तो ये जो दूसरे स्तर का संघर्ष है वो बड़ा अलग तरह का है, और वो हमें बहुत कुछ सीख देकर जाता है। अगर आपने भी ये डॉक्यूमेंट्री देख ली है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी।